हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोरियोप्सिस। ये पौधे हमने सीड से ही ग्रो किए हैं, जिनको ग्रो करना हमने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। 10 इंचेस के पॉट में लगभग 4 पौधे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया, इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए प्लांट तैयार है। ये पौधा बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, कम से कम 3 घंटे की धूप भी इस पौधे को मिल जाती है तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। और फर्टिलाइजर तो हमने इसका जब सॉइल मिक्सचर तैयार किया था तभी इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी गोबर की खाद ऐड की थी। आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और बीच बीच में अगर आप देना चाहते हैं तो इसको कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, उसी में ही बहुत अच्छी प्लांट फ्लावरिंग कर देता है। तो इसका पहला फूल खिल चुका है जो कि काफ़ी सुंदर है, अभी आधा ही खिला है लेकिन कलर बहुत खूबसूरत होता है। कोरियोप्सिस में बहुत से इसमें शेड आते हैं, जैसे कि ये प्लेन येलो है और एक इसमें आता है जिसमें मरून शेड होता है, बीच में रेड कलर की लाइनिंग होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो जो भी आपको फूल अच्छा लगे आप उसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। इसकी केयर बिल्कुल कॉस्मॉस प्लांट की तरह की जाती है और इसकी फ्लावरिंग भी कॉस्मॉस के पौधे की तरह ही होती है। और कॉस्मॉस जैसे आप गर्मियों में भी ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में भी उसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं, उसी तरह कोरियोप्सिस की फ्लावरिंग भी आप गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में पा सकते हैं। बस इसको लगाने का समय आपको सही पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसको फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको लगभग आप अगस्त से पहले ही ग्रो कर लीजिए। रेनी सीजन ग्रो कर सकते हैं तो उसकी फ्लावरिंग जो है आपको लगभग सर्दियों तक मिलती रहेगी। इसको लेट ग्रो नहीं करना चाहिए, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसको ग्रो ना करें, क्योंकि उन दिनों ये प्लांट थोड़ी स्लो ग्रोथ करता है। अगर ये पहले से फ्लावरिंग कर रहा होगा तो ये सर्दियों में फ्लावरिंग आपको बहुत अच्छी दे पाएगा। लेकिन अगर आपने इसको लेट ग्रो किया है यानी सर्दियों में ग्रो किया है तो ये थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियों में ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। पहले से फ्लावरिंग कर रहा है तो सर्दियों में फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये पौधे हमने सितंबर में ग्रो किए थे, जब हमने विंटर फ्लावरिंग सीड्स ग्रो किए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन फिर सर्दियां आ गईं, फिर सर्दियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे ही रखा रहा और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया वैसे ही इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई और इसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हुई। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये सीख आप हमसे ले सकते हैं। तो इस समय हमने इसको सितंबर में ग्रो किया था तो फिर सर्दियों में इसने ग्रोथ नहीं की थी और इसकी फ्लावरिंग अब हमें मार्च से मिली थी और अब ये पूरी गर्मी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें देता रहेगा। और जब इसके सीड्स हम पालेंगे, इसके सीड्स आप कभी भी बना सकते हैं पौधे पर। जब भी इसके फूल आपको दिखें ये सूख गए हैं, जो सूखा हुआ फूल होता है उसी में से ही सीड्स बनते हैं, तो उनको आप फिर से ग्रो कीजिए, रेनी सीजन में ग्रो कर लीजिए, तो आपको सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसकी मिलती रहेगी। तो अब हम इसके शुरू में ही सीड्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे फ्लावरिंग पर असर पड़ता है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग धीरे धीरे प्लांट पर हो रही है। बीच में ये थोड़ा रेस्ट करेगा, जैसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे देता है फिर ये थोड़ा रेस्ट करता है तो इसके फूल आने बंद हो जाते हैं और फिर एक साथ इसमें बहुत सारी आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके प्लांट पर कलियां आनी बंद हो गई हैं तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अगर आपके पास गोबर की खाद है, कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, उसकी एक लेयर पॉट में बना दीजिए। ये फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सूखे फूलों को हटाते रहेंगे तो और भी कलियां आती रहेंगी, जैसे कि ये हमने कई सारे इस पर से सूखे फूल हटाते रहते हैं। जैसे वो जब ख़त्म हो जाते हैं, खिल चुके होते हैं, तो उनको हम हटा देते हैं। तो देखिए बीच में इस प्लांट ने थोड़े दिन रेस्ट किया था और फ्लावरिंग नहीं की थी और फिर दोबारा से इसमें कलियाँ आनी शुरू हुई। तो ये हर पौधे में होता है। बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि हमारा प्लांट शुरू में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था लेकिन अब उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप वेट कीजिए, क्योंकि वो जो अपनी सारी एनर्जी है प्लांट दे चुका है एक फ्लावरिंग करने में, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो दोबारा से एनर्जी को गेन करेगा और वो फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा। तो देखिए धीरे धीरे इसमें कलियाँ और ज़्यादा होती जा रही हैं और पुराने फूलों को हम हटाते जा रहे हैं। तो क्या बात ध्यान रखनी है इसमें, एक तो इसको कम से कम 3 घंटे की धूप दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी आप इसको धूप दे सकते हैं। 2 बार इसमें गर्मियों में वाटरिंग करनी होती है, सुबह और शाम। और इसमें हम फर्टिलाइज़र, बस इसमें जब हमने सॉइल मिक्सचर तैयार किया था तब हमने इसमें गोबर की खाद ऐड की थी। उसके बाद हम कभी कभी इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी दे देते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए।
और इसमें पानी का वही 2 बार आपको देना है। फर्टिलाइज़र बता दिया आपको, पानी बता दिया और सनलाइट बता दी। बाकी इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सूखे फूलों को हटाते रहें। और सीड्स चाहिए तो आप सूखे फूलों को प्लांट पर रहने दीजिए, उन्हीं से ही उसमें सीड्स बन जाएंगे और वो सीड्स आप इनको कभी भी ग्रो कर सकते हैं। लगभग फरवरी से लेकर इसके सीड्स अगस्त तक आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं और हमेशा फूल देने वाला ये पौधा है, आपको काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग देता रहेगा, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो इस तरह के पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कॉस्मोस का पौधा फ्लावरिंग करता है, उसी तरह ही इसकी केयर की जाती है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए, या किसी भी पौधे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कभी भी पूछ सकते हैं। और कोई पिक्चर शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है प्लांट से रिलेटेड, तो उसका फोटो भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये हमें पौधा देता जा रहा है। तो ये पौधा इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमेशा आपको फूल देता रहेगा। तो इस तरह के पौधे आप ज़रूर लगाइए जो हमेशा आपको फ्लावरिंग दे। और इसका फूल ये नहीं है एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। ये फूल लगभग 2 से 3 दिन तक पौधे पर बना रहता है। थैंक यू।